इन्दुशयवन्द्याणं त्रिभुवनहितमहुरविशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितभवाणं। बोलिए श्री 1008 भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन के लिए मिल रहा है। इस ग्रंथ में हम द्रव्य, गुण, पर्याय आदि अनेक जैन धर्म, जैन दर्शन के गूढ़ विषयों का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं। इन गाथाओं का एक एक शब्द के साथ प्राकृत भाषा की दृष्टि से अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा नंबर 47 और 48। ये दोनों गाथाएं देखने में सरल हैं, समझने में थोड़ा सा आपको ध्यान अच्छा देना पड़ेगा क्योंकि ये दार्शनिक विवेचन प्रारंभ हो चुका है। द्रव्य और गुण में भेद और अभेद की सिद्धि के लिए जो तर्क आचार्य कुंद कुंद स्वामी दे रहे हैं वो दार्शनिक पक्ष का प्ररूपण कर रहा है। दर्शन में जो अन्य दर्शन वाले कुतर्क देते हैं उन कुतर्कों का किस प्रकार से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने खंडन किया है और अपने सही तर्क, जैन मत के सही तर्क प्रस्तुत किए हैं, वो सब हमें इन गाथाओं में क्रमशः मिल रहा है। मैं जानबूझकर अन्य दर्शनों का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, अन्य दर्शनों के पूर्व पक्ष आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी अन्य दर्शनों का नाम लिए बगैर ही अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं और उसी पद्धति का अनुसरण हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 47 उच्चारण। णाणम णाणम धणम धणम च च कुब्वदी कुब्वदी धणिणम धणिणम जह णाणिणम णाणिणम च दुविहेहिम दुविहेहिम भणन्ति भणन्ति तः तः पुधत्तम पुधत्तम एयत्तम एयत्तम चावि चावि तच्चण्णु तच्चण्णु आधा चा पूरा चा आधा ण हा में बड़े ऊ की मात्रा तच्चण्णु। णाणं धणं च कुब्वदी णाणं धणं च कुब्वदी धणिणं जहणाणिणं च दुविहेहिं धणिणं जहणाणिणं च दुविहेहिं भणन्ति तः पुधत्तम भणन्ति तः पुधत्तम एयत्तं चावि तच्चण्णु एयत्तं चावि तच्चण्णु। उच्चारण तो एक दो शब्दों का आपको ध्यान देना पड़ा होगा, बाकी सब तो आप कर चुके हैं। गाथा का अर्थ बहुत सरल है। यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि भेद और अभेद ये क्या होता है। किसे तो हम भेद कहते हैं और किसे अभेद कहते हैं। भेद का उदाहरण क्या है और अभेद का उदाहरण क्या है। यहाँ दो उदाहरण दिए जा रहे हैं। णाणम धणम च। णाणम णाणम का अर्थ है ज्ञान, धणम धणम का अर्थ है धन। णाणम ज्ञान, धनम धन, च और ज्ञान और धन। सरल है, ज्ञान और धन। कुब्वदी कुब्वदी करता है, क्या करता है। धणिणम णाणिणम च। धणिणम धनी को, धनी को।
णाणिनम ज्ञानी को कुव्वदी करता है। धन धनी को करता है और ज्ञान ज्ञानी को करता है। धन के द्वारा धनी होता है, ज्ञान के द्वारा ज्ञानी होता है। सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई धनी है, धनवान है, तो किसके कारण है? धन के कारण। धन ने उस व्यक्ति को धनवान किया या धन उस व्यक्ति को धनवान करता है। ऐसा कर लीजिए, कुव्वदी शब्द है करता है। धन व्यक्ति को धनवान करता है, धन धनी को धनी बनाता है। ऐसा भी कर लीजिए। वैसे ही ज्ञान ज्ञानी बनाता है। ज्ञान के कारण ही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। तो यहां सिंपल हो गया, णाणम धनम च कुव्वदी, ज्ञान और धन करता है। क्या करता है? धनिनम णाणिनम च, धनी को और ज्ञानी को। धनी के लिए ज्ञानी के लिए क्रमशः धन और ज्ञान करता है। सिंपल सेंटेंस है और आपको समझ में आ गया होगा। आगे चल रहा हूं। इसमें जह शब्द रह गया बीच में। जह यानी जैसे। जैसे, अब इसको दो भाग में अलग अलग कर लीजिए। जह जैसे धन धनी को करता है। नीचे शब्द है तह। तह वैसे। जह जैसे, तह वैसे या उसी प्रकार। जह जिस प्रकार, तह उस प्रकार। जिस प्रकार धन धनी को करता है, तह उसी प्रकार ज्ञान ज्ञानी को करता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। धन के कारण व्यक्ति धनवान है, यह कहा जाता है। ज्ञान के कारण व्यक्ति ज्ञानवान है, यह कहा जाता है। अब हम ज्ञान और ज्ञानी में व्यक्ति को हटा के द्रव्य को लगा दें। ज्ञान गुण के कारण जीव द्रव्य ज्ञानी कहा जाता है। ऐसा समझ लीजिए। तो ये दोनों प्रकार से आपको समझ में आ गया। अब इससे क्या कहना चाहते हैं वो और देख लीजिए। दुविहेहिम, दुविहेहिम दोनों के द्वारा। दुविहेहिम दोनों के द्वारा, इन दोनों उदाहरणों के द्वारा या दो प्रकार के नयों के द्वारा। दोनों प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। दुविहेहिम दोनों प्रकारों से। दोनों प्रकारों से, दोनों प्रकारों से, दोनों नयों की दृष्टि से, या ये जो दो उदाहरण दिए हैं इन दोनों उदाहरणों की दृष्टि से भण्णन्ति कहते हैं। भण्णन्ति कहते हैं। कौन कहते हैं? तच्चन्नु, तत्वज्ञ। तच्चन्नु, तच्च तत्व और आधारणा और हा नु, ये पहले भी निश्चयन्नु आया है, सवन्नु आया है। सवन्नु मतलब सर्वज्ञ, निश्चयन्नु निश्चयज्ञ, और यहां पर आया तच्चन्नु तत्वज्ञ। तत्वज्ञ कहते हैं, तत्व को जानने वाले कहते हैं, भण्णन्ति कहते हैं। तो तच्चन्नु यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, कहते हैं भण्णन्ति। तत्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्वज्ञ इनको क्रमशः दोनों को उधत्तम एयत्तम चाबी। चाबी, च यानी और, अभी यानी भी, संधि विच्छेद कर लीजिए। च प्लस अभी, च यानी और, अभी यानी भी। यह इसका इकट्ठा अर्थ भी मैं बताता हूं, पूरा इकट्ठा अर्थ भी इसका भी है। उधत्तम एयत्तम चाबी, उधत्व पृथक्त्व, पृथक्त्व, एयत्तम एकत्व। उसको तत्वज्ञ उन दोनों को, इन दो उदाहरणों के द्वारा तत्वज्ञ पृथक्त्व और एकत्व को
कहते हैं, भणंती कहते हैं। पृथकत्व, पृथकत्व, त्व यानी पना, पृथकपना। एकत्व, एकपना। पृथक यानी भिन्न, अलग अलग, भिन्नपना, भेद। एकत्व, एक, एकपना, अभिन्नता। इसको भेद और अभेद का उदाहरण कहते हैं। भेद कौन सा है? धन से धनी, यह उदाहरण तो भेद वाला है। धन अलग दिखाई देता है, धन की सत्ता अलग है, धनी की सत्ता अलग है। धन की संख्या अलग है, धनी की संख्या अलग है। धन तो लाखों करोड़ों का है और धनी एक है। धन का विषय, सब्जेक्ट अलग है, धनी का सब्जेक्ट अलग है। धन का प्रयोजन अलग है, धनी का प्रयोजन अलग है। हर प्रकार से उसमें अंतर है। जो बताया गया व्यपदेश, संस्थान, संज्ञा, ये जो संख्या, ये जो पिछली गाथा में बताए गए थे, व्यपदेशा, संठाना, संख्या, विषया, ये चारों ही धन का अलग है और धनी का अलग है। इसलिए ये वाला जो उदाहरण है वो तो उद्धतम, पृथकत्व का उदाहरण है, पृथक पने का उदाहरण है, अलग पने का, भिन्नता का उदाहरण है। कैसे है? धन का अस्तित्व अलग है और धनी का अस्तित्व अलग है। मैं धनी हूं, ये मेरा अलग अस्तित्व है। और धन, रुपए, पैसे, नोट, 2000 के नोट का अस्तित्व अलग, 500 के नोट का अस्तित्व अलग, हजारों करोड़ों रुपयों का अस्तित्व अलग है। ये अलग अस्तित्व और धनी का अलग अस्तित्व। ये पृथकत्व का उदाहरण हुआ, भेद का उदाहरण हुआ। अभेद का उदाहरण णाणम, णाणी। णाणम यानी ज्ञान, णाणी यानी ज्ञानी। ज्ञान और ज्ञानी ये एयत्तम, एकत्व का उदाहरण है। ज्ञान अलग हो, ये रहा ज्ञान और ये मैं ज्ञानी, ऐसा उदाहरण नहीं है। धन तो ये अलग है, धनी अलग है, ये उदाहरण तो भेद का हुआ। लेकिन ज्ञान ये अलग है, ज्ञानी ये अलग है, ऐसा नहीं है। तो ये एकत्व का उदाहरण हुआ, अभेद का उदाहरण हुआ। ज्ञान से ज्ञानी होता है, यह एकत्व का उदाहरण है। धन से धनी होता है, यह पृथकत्व का उदाहरण है। ज्ञान से ज्ञानी होता है, यह अभेद का उदाहरण है। धन से धनी होता है, यह भेद का उदाहरण है। मुझे लगता है बहुत कोशिश करके बड़ी सरलता के साथ आपको ये गाथा समझाने का मैंने प्रयास किया है। मुझे भी बड़ी कठिन लग रही थी। एक्चुअली जब दर्शन का विषय आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक कठिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी दर्शन में इतनी गति नहीं होती, हम रेगुलर दर्शनों को पढ़ नहीं रहे हैं, उनके तर्क वितर्क को हम रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से थोड़ा सा हमें कठिन लगता है। अगर इसको ही हम रेगुलर करेंगे तो सरल लगने लगेगा। जितना अच्छा अभ्यास हम जिस विषय में करते हैं उतना सरल हमें लगने लगता है। इस दृष्टि से ये गाथा का अर्थ एकदम सरल हो गया। मैं व्याकरण इसमें जो कुछ शब्द हैं उन पर आपका ध्यान केंद्रित करता हूं। उपपदी करता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भणंती, यह भी वर्तमान काल का अन्य पुरुष का बहुवचन का क्रिया रूप है। जह, तह, च, चाबी, ये सब अव्यय हैं। दुविहेहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तच्चन्हु प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। और बाकी सब सिंपल है। इस गाथा का एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। ज्ञान ज्ञानी को करता है। जह, जिस प्रकार ज्ञान ज्ञानी को करता है, उसी प्रकार, धन को पहले ले लीजिए, जिस प्रकार धन धनी को करता है, उसी प्रकार
ज्ञान ज्ञानी को करता है। इन दोनों के द्वारा पृथकपने का और एकत्व, पृथकपने को, एकत्वपने को, पृथकपने को और एकत्वपने को भी तत्वज्ञ कहते हैं। ऐसा तत्वज्ञ, तच्चण्णु तत्वज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से ये अर्थ हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 48, उच्चारण। णाणी, णाणी, णाणम, णाणम, च, च, तः, तः, अत्थन्तरिदो, अत्थन्तरिदो, आधा त, थ, बिंदी, अत्थन्तरिदो, दु, अण्णमण्णस्स, सॉरी, अण्णमण्णस्स, अण्णमण्णस्स, आधाणा पुराणा, फिर आधाणा पुराणा, आधा सा पूरा सा, अण्णमण्णस्स, दोह्नम, दोह्नम, आधाणा ह बिंदी, दोह्नम, अचेदनत्तम, अचेदनत्तम, पसयदि, पसयदि, सम्मम, सम्मम, जिणावमदम, जिणावमदम, णाणीणाणं च तः, णाणीणाणं च तः, अत्थन्तरिदोदु अण्णमण्णस्स, अत्थन्तरिदोदु अण्णमण्णस्स, दोह्नम् अचेदनत्तं, दोह्नम् अचेदनत्तं, पसयदि सम्मं जिणावमदम्, पसयदि सम्मं जिणावमदम्। गाथा सरल है, अर्थ भी थोड़ा बहुत सरल ही है। णाणी, णाणम, च, णाणी ज्ञानी, णाणम ज्ञान, च और, तहा तथा, तहा तथा। जैसा हमने पिछली गाथा में धन और ज्ञान के भेद और अभेद को समझा, धन से धनी भेद को प्राप्त है, मतलब धन और धनी में भेद है, पृथकपना है, ज्ञान और ज्ञानी में अभेद है, एकता है, एकपना है अस्तित्व की अपेक्षा से। तो वैसे ही णाणी णाणम च तः, तः उसी प्रकार से जैसे धन का भेद है, धन जिस प्रकार से अलग अलग है, धन और धनी जिस प्रकार से अलग अलग है, तहा उसी प्रकार से, वैसा ही यदि णाणी णाणम च, वैसा ही यदि हम णाणी यानी ज्ञानी और णाणम यानी ज्ञान को अर्थंतरिदो दु अण्णमण्णस्स, अण्णमण्णस्स संधि विच्छेद कर लें, अण्णम आधा म, अण्णस्स आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया, अण्णमण्णस्स, अण्णमन्य, अन्य, 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 अन्य यानी परस्पर, परस्पर आपस में, अर्थंतरिदो अर्थांतरित, अर्थंतरिदो अर्थांतरित, नाणी नाणम च अर्थांतरित माना जाए, तहा उसी प्रकार से, जैसा धन और धनी का उदाहरण दिया, तहा उसी प्रकार से यदि ज्ञानी और ज्ञान को, नाणी नाणम च, ज्ञानी और ज्ञान को अण्णमण्णस्स परस्पर आपस में एक दूसरे से अर्थंतरिदो, अर्थंतरिदो इसका भी संधि विच्छेद कर सकते हैं, अथ आधा त थ, अंतरिदो आधा था में भी छोटा आ है, अंतरिदो में भी छोटा आ है, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन अंतरिदो में आधा न और त ये संयुक्त अक्षर है, और प्राकृत भाषा में यह नियम है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाता है। तो अर्थंतरिदो में
जो बड़ा अ हो गया था वो वापस छोटा अ हो गया। अर्थंतरितो, अर्थांतर, अर्थ का मतलब अर्थ, और अंतरित, अंतरित यानी अंतर, दूसरा। ज्ञान को हम दूसरा माने, ज्ञानी को दूसरा माने, ज्ञान को अलग माने, ज्ञानी को अलग माने। ज्ञान अलग पदार्थ है, ज्ञानी अलग पदार्थ है। जैसे धन और धनी में था, धन अलग पदार्थ है, अलग दिखाई देता है, अलग अस्तित्व है। धनी का अलग पदार्थ है, अलग अस्तित्व है। वैसे ही ज्ञान को हम अलग पदार्थ माने, ज्ञानी को हम अलग पदार्थ माने, तो क्या होगा? नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन आपको क्लियर हो गई? ज्ञानी और ज्ञान को तहा उसी प्रकार से अर्णमण्डस परस्पर आपस में अर्थंतरितो, अर्थांतरित, अलग अलग अर्थ, अलग अलग पदार्थ यदि हम मानते हैं दु, तो क्या होगा? दोन्नम चेदनत्तम पसयति। दोन्नम दोनों का, दोन्नम दोनों का, ज्ञान और ज्ञानी इन दोनों का ही अचेतनत्वम, अचेतनत्तम, अचेतनपना, अचेतनपना पसयति, प्राप्त होता है। अगर हम ज्ञान को अलग माने, ज्ञानी को अलग माने, तो दोनों का ही, ज्ञान और ज्ञानी इन दोनों का ही अचेतनत्तम, अचेतनपना पसयति, प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है समझ लीजिए। ज्ञान अलग है, ज्ञानी अलग है। अब ज्ञानी जो है वो बिना ज्ञान के अचेतन है, जड़ है। ज्ञानी में ज्ञान नहीं, अचेतन है, जड़ है। उसमें जब ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान एक अलग वस्तु है, तो उसे ज्ञानी कैसे कहेंगे? वो तो जड़ हो गया। ज्ञान के बिना होने से अज्ञान हो गया, जड़ हो गया। जैसे इसका उदाहरण दिया जाएगा, अग्नि से हम कोई भी चीज को पकाते हैं, जलाते हैं, या यूं कहें अग्नि का गुण है उष्णता। उष्णता ये अग्नि का गुण है। अब अग्नि से यदि हमने उष्णता को हटा दिया, उष्णता एक अलग चीज है और अग्नि अलग चीज है, यदि हमने ऐसा कह दिया, तो अब जो अग्नि है उसमें उष्णता नहीं है। उष्णता नहीं है तो क्या है? शीतलता है। अग्नि में उष्णता, गर्मपना नहीं है। अब गर्मपना नहीं है तो वो ठंडी हो गई, तो अग्नि ठंडी हो गई, ऐसा माना जाएगा। तो वैसे ही ज्ञानी में यदि ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञानी हो गया कि नहीं? हो गया, अज्ञानी हो गया, अचेतन हो गया। तो इस दृष्टि से अगर ज्ञान और ज्ञानी को हमने अलग अलग माना, ये अलग अलग पदार्थ हैं ऐसा माना, दोन्नम अचेतनत्तम पसयति, दोन्नम दोनों में अचेतनत्तम, अचेतनपना, अचेतनपना यानी जड़पना या ज्ञान रहितता पसज्जति, प्राप्त होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और ये कैसा है? सम्मम जिणावमदम। और ये जो माना जाएगा वो सम्मम, अच्छी प्रकार से, सम्मम का अर्थ है अच्छी प्रकार से, जिणावमदम, इसका भी संधि विच्छेद कर लीजिए, जिण प्लस अवमदम, जिण प्लस अवमदम, ला में छोटा आ, अवमदम का आ मिलकर बड़ा आ हो गया, जिणावमदम। जिण जिनेंद्र भगवान का अवमत है, अपमत है, विपरीत मत है, जिनागम से विपरीत है। यह जो मान्यता है वो जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार जो कहा गया है, जिनेंद्र भगवान का जो मत है उससे अवमतम, अपमत है, विपरीत है, मिथ्या है, ऐसा हो नहीं सकता। जीव में अचेतनपना, ये तो भगवान ने नहीं कहा, ये तो भगवान के कहे हुए से उल्टा है। तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि अगर ज्ञान और ज्ञानी को
अर्थांतरित माना जाता है, अलग अलग पदार्थ माना जाता है, तो दोनम अचेतनम, दोनों में अचेतनपना, दोनों में जड़पना पसयदि प्राप्त होता है। और यह जो होगा वह अच्छी प्रकार से जिनेंद्र भगवान से विपरीत मत है। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हुआ। यहाँ व्याकरण के कुछ शब्दों को देख लेते हैं। च, तः, सम्मम, दु, ये सब तो अव्यय है। राणी प्रथमा एक वचन है। अर्णमण्णस्य षष्ठी का एक वचन है। अथंतैदो प्रथमा एक वचन है। पसयदि, पसयदि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन है। बाकी सामान्य है, कहीं प्रथमा एक वचन, कहीं द्वितीय एक वचन। तो इस दृष्टि से इस गाथा का अर्थ हो गया है। इसका मैं एक बार हिंदी अर्थ करता हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। उसी प्रकार से ज्ञान और ज्ञानी आपस में, परस्पर में, आपस में अर्थांतरित अलग अलग पदार्थ यदि हों तो दोनों में अचेतनपना प्राप्त होता है और यह अच्छी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के मत से विपरीत है। इस प्रकार से इन दोनों गाथाओं का अर्थ हो गया। मैंने कोशिश की है कि आपको ये गाथाएं समझ में आए, क्योंकि ये ऐसी गाथाएं हैं कई बार जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएंगी। इसीलिए कई लोग इस मतलब कठिन आचार्य कुंकुम स्वामी के ग्रंथों को कठिन मानकर कई लोग पढ़ना शुरू करते हैं और फिर बंद कर देते हैं कि हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। और कई लोग ऐसा भी होता है कि पढ़ते पढ़ते गलत समझ लेते हैं। ये दोनों ही व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सही समझा जाए, सरलता से समझा जाए, और कोई जिसने पढ़ना चालू किया वो ये ना सोचे कि हमें अब समझ में नहीं आ रहा। वो अच्छा प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आचार्य कुंकुम स्वामी ने प्राकृत भाषा का प्रयोग इसीलिए किया कि सरलता से समझ में आ सके। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की।